हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ अपॉन ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में जो है हम लोग लॉसो वाला चैप्टर, औसत वाला और प्रतिशत वाला सवाल लगाएंगे। ठीक है। और इन तीनों चैप्टर से जो है जो सबसे कठिन वाला जो क्वेश्चन है उन्हीं को जो है इंक्लूड किया गया है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आसान हो सकते हैं लेकिन जो है प्रैक्टिस न करने की वजह से बार बार भूल जाता है, उस प्रकार के क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखिए क्या आप लोग इनमें से कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जल्दी जल्दी हम लोग लगाना शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन है और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन में है कुछ डेसिमल में नंबर्स दिया हुआ है और कह रहा है इसका लॉसर ज्ञात कीजिए। तो डेसिमल देखिए, लॉसर ज्ञात करने के लिए चाहे वो नंबर फ्रैक्शन में हो या फिर डेसिमल में हो, तो हमको क्या करना है, अगर डेसिमल में है तो फ्रैक्शन में चेंज करके उसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर लेना है, मतलब उसको साधारण भिन्न में बदल देना है। तो ये हो गया 63/100 हो गया, और ये हो गया 105/10। इसको 5 से काट देते हैं, 20, ये 1/2 हो गया, और ये हो गया तीसरा ये वाला 21/10 हो जाएगा, और ये हो गया 42/10 हो गया। इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 21/5 हो गया। तो जब ये भिन्न, अब ये हो गया परिमेय संख्या के रूप में 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं हैं और ये परिमेय के रूप में है। तो इनका लॉसर निकालने का तरीका है, अंश अंश वाले नंबर्स का लॉसर निकालेंगे और हर का मौसा निकालेंगे। देखिए ये भी 21 21 21 आ रहा और इसका 3 गुना 63 है, तो लॉसर हो गया 63। और ऐसी संख्या जो 100 2 10 और 5 सबको डिवाइड कर दे वो 1 होती है। तो इस तरह से जो है आंसर आ गया 63। ठीक है। यह मुश्किल से 2-3 सेकंड का सवाल है, हो सकता है थोड़ा लॉस और मौसम निकालने में जो है थोड़ा कठिन नंबर दे दे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अधिकतम 10 से 15 सेकंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल देखिए 2028 है और उनका मौसा जो है 13 है, तो ऐसे जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहीं पे दिमाग जो है हो गया खराब, ये क्या कह रहा है, ऐसे जोड़ों की संख्या। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं है, बस थोड़ा पता करते हैं। देखिए मौसा 13 है ना, और दो संख्या है, दो संख्याओं का मौसा 13 होगा कब, जब दोनों संख्याएं 13x और 13y होंगी, और इनका मल्टीप्लाई दिया हुआ है 2028। तो यह x इंटू वाई हो गया। देखिए 13 से काट देते हैं इसको, ये काट दिए, फिर 13 से इसको काट दिए तो आ गया 12। अब ऐसी संख्या हमको पता करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 होता है। तो 1 और 12 हो जाता है, 2 और 6 हो जाता है, 3 और 4 हो जाता है। इसके बाद जाएंगे तो 4 और 3 मतलब यही रिपीट होने लगेगा, तो इसके आगे नहीं जाना है। तो ये 3 पेयर है, लेकिन इसमें से हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको x की जगह पे 2 रखेंगे और ये यहाँ पे रखेंगे एक्स वाई, समझ रहे हैं, x की जगह पे 2 और y की जगह 6 रखेंगे, तब तो मौसा जो है 26 होने लगेगा, क्योंकि इसमें से दो भी दो कॉमन है, तो मौसा 26 होने लगेगा। इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ही जोड़े ऐसे बच रहे हैं जिनको अगर हम एक्स वाई की जगह प्लेस करें तो मौसा 13 ही रहेगा। ठीक है, और गुणनफल 2028 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जोड़े कितनी है, दो। ठीक, इसको जो है आप जो है 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यह गुणनफल की जगह पे योगफल भी दे सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये गुणनफल शब्द जो है बदल सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा। यहाँ पे जो ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है वो कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा इसको अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 35 75 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखिए अब कुछ से सोच कुछ बचना नहीं है, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी तो वो तो अनंत हो जाएगी, वो तो पता ही नहीं चल सकता है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वास्तव में करना क्या है, हमको जो है इसका फैक्टर निकाल के फैक्टर को जो है पेयर पूरा कर देना है। ठीक है, और ये हो गया 5 से, फिर 5 से हो गया। ठीक है, और ये 7 से हो गया।
तो हम देख रहे हैं कि ये पेयर जो है तो ये तो हो गया, तो इसका एक पेयर कम पड़ रहा है और इसका एक पेयर कम पड़ रहा है, ठीक। अतः इस पेयर को पूरा करके जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर पूरा हो जाएगा। क्या? 3 × 3, 5 × 5 एंड 7 × 7, यही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो 15 और 135 और 49, 9 5 45, 9 3 27, 27 4 31, 9 1 9 3 12, 4 5 20, 4 3 12, 2 14, 4 1 5। ये 1 मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, ये हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया। देखिए भाई जल्दी तो 25 और ये 25 ना, ये 225 हो गया ना, 225 में 49 से मल्टीप्लाई करना है। वो भाई ऐसे ही दिक्कत होता है, ठीक है, एग्जाम में। ठीक, एक नंबर जो है मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो जाएगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। 5 9 45, 9 दूना 18, 4 22, 9 दूना 18, 2 20, 4 5 20, 4 दूना 2 10, 4 दूना 8 9, 2 5 0 11 125, यानी यही एक संख्या है, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे देखना चाहेंगे कि अरे ये तो देखिए ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, तो उस तरह कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। फाइनली आप कहेंगे कि हम ऑप्शन से लगा लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, वही आंसर होगा। तो जैसे पूर्ण वर्ग संख्या है तो अब कैसे, जैसे समझ रहे हैं ना, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ठीक। तो अब तक गड़बड़ हो जाएगा ना, करना तो पड़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइम ज़्यादा लग जा रहा है और फास्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करूँगा और जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसको 12 16 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। अब इन तीनों संख्या से भाग देने पर एक ही प्रकार का शेषफल बच रहा है, तो इस शेषफल को फाइनली जोड़ना पड़ेगा। तो 12 16 18 का हो गया तुम्हारा जो है 144, ठीक है। लॉसा निकालेंगे, लॉसा 12 16 18 का, तो लॉसा 144 हो गया और ये शेषफल 5 जोड़ देना तो 149 आंसर हो गया, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। 9 12 15 20 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः ये जो है अलग अलग शेषफल छोड़ रहा है, तो न्यूनतम संख्या क्या है? ये देखिए यहाँ 2 का अंतर है ना, सब जगह देखिए सब जगह 2 का अंतर है। तो जब ये अलग अलग शेषफल छोड़ रहा है तो हमको क्या करना है, वहां पे जो शेषफल को घटा देना है। तो हमको लॉसा निकालना है, लॉसा निकालना है 9 12 15 20, ठीक। तो इसका लॉस हो गया 180। अब अलग अलग शेषफल, देखिए सवाल वही, ये जो क्वेश्चन नंबर ये है वही सवाल यहाँ पे, लेकिन एक ही प्रकार का शेषफल है और लॉसा निकालना है। यहाँ अलग अलग शेषफल है और लॉसा निकालना है। जब अलग अलग शेषफल है और डिफरेंस सेम रहे तो यहाँ पे जो है घटाना पड़ता है। उस वाले क्वेश्चन में हमने प्लस किया है, लेकिन यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 178, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 19 35 59 से विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। मतलब इन सबको किसी संख्या से डिवाइड करना है, मतलब ये क्लियर है कि मौसा निकालना है। तो मौसा कैसे निकालना है, देखिए HCF जो निकालना है हमको, इनका डिफरेंस, जैसे इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 15 में से 9 गया 6, 16 हो गया और 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24 हो गया। और फिर इसका डिफरेंस 9 में से 9 गया 0, ये इतना हो गया। और इनका मौसा निकालना है तो साफ साफ दिख रहा है जो ये है 8 हो रहा है, ठीक है ना। 8 से सब कट जा रहा है तो मौसा यही 8 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां देखिए, 12 किलोमीटर लंबी वृत्ताकार पथ पर जो है, ठीक है, 3 धावक हैं, तीनों जो है एक ही बिंदु से इस पे जो है दौड़ना शुरू करते हैं। सबका स्पीड अलग अलग है, एक 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 7 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है दौड़ रहा है। और ये इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। तो कह रहा कितने समय बाद वो लोग एक साथ मिलेंगे। तो तीनों का समय निकाल लेते हैं। पहले आदमी का समय हो गया 12/3, दूसरे का समय हो गया, समय दूरी बटे 4 करेंगे ना, तो 12/7, तीसरे का हो गया जो है, तीसरे का हो गया 12/13। इसको थोड़ा जो है सिंपल करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। हमने पहले ही बताया है कि जब भी भिन्न वाले नंबर से आएंगे तो उनको सिंपल करके उनका लॉसा निकालना है। तो यहाँ पे भी लॉसा ही निकालना है। तो देखिए 4/1 हो गया,
तो 4 12 12 का लॉस हो गया 12 और 1 7 13 का लॉस हो गया 1। अतः 12 घंटे बाद क्या होगा, वो लोग पुनः मिल जाएंगे। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, सब जगह देखिए यहाँ पे सब जगह प्लस 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 लिखा हुआ है और इनफाइनाइट तक गया है, तो इसका हमको फैक्टर करना है जो क्रमागत हो। तो 2 गुणे 3 करेंगे तो प्लस होने पे बड़ा वाला संख्या आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए वही माइनस है, उसी सवाल में यहाँ माइनस है, तो माइनस होने पे इनका जो फैक्टर 2 और 3 आया तो छोटा वाला इसका आंसर हो जाएगा। और यही जो है एक निश्चित टाइम तक, अनंत तक न गया हो ये सीरीज, ये एक निश्चित समय तक गया हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घाते 6 64 हो गया, उसमें से 1 घटा देंगे तो ये ऑप्शन सही है। अब फार्मूला इसका होता है, देखो फार्मूला ये हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला होता है जो भी लिखा होगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n। अब देखिए यहाँ पे 6 रखेंगे तो 2 64 में से 1 गया 63 आ गया। और यहाँ पे जो है 6 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि काउंट करने 1 2 3 4 5 6 काउंट करने पे 6 आ रहा है, वो यहाँ पे 6 रख रहे हैं। ये 6 लिखा हुआ है, ये वाला 6 यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 7 भी हो सकता है, समझ रहे हैं, यहाँ 7 भी हो सकता है, यहाँ 7 नहीं लिखेंगे तब तो 7 तो गिनेंगे उसको 6 बार, यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ पे 6, तो 64 में से गया 63 है 64, तो ये वाला आंसर सही है। यक्स बराबर ये 6 है, ये वाला 6 इस यक्स की जगह पे रखना है। और यही चीज अगर मल्टीप्लाई में हो और इनफाइनाइट तक गया हो तब तो वो आंसर 6 ही रह जाता है। ठीक, अगर समझ रहे हैं मल्टीप्लाई या देखिए यहाँ था प्लस माइनस में इनफाइनाइट तक गया, इनफाइनाइट तक था, या मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट तक नहीं गया है। ठीक है, प्लस या माइनस में भी ऐसा होगा कि इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, तो उसका भी अलग सवाल है। तो इस तरीके से अगर अनंत तक गया तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस भी है माइनस भी है और ये इनफाइनाइट तक चला गया है, तो इसका ये क्या होगा, √6 प्लस ये, तो इसका फार्मूला होता है आपका, देखिए कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा रहे तो आपको फार्मूला हो जाएगा 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो है हम रखेंगे a बराबर 6, अगर यहाँ 7 रहेगा तो 7 रखेंगे, 4 गुणे 6 माइनस 3 प्लस 1 बटे 2, 4 6 24 3 21 प्लस 1 बटे ऑप्शन 1। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये पूरे YouTube पर कोई नहीं बताया होगा इस चीज को, ये इसकी गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी नहीं बताया होगा इस सवाल को ऐसे, तो आप जो है इसको जो है एकदम देख लीजिए, ऐसा सवाल कोई नहीं बताया होगा। तो आप लोग जो है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अब ये फार्मूला हो गया VBODMAS, भी बोडमॉस नंबर, B फॉर बार हो गया और फिर ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ हो गया, ये सब समझ ही रहे होंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये आपको पता होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले बार को हल करेंगे तो ये हो गया 7 दूना 29, 29 में से 35 में से ये 6 हो गया, और ये 1200 को 20 से भाग दे देंगे। ठीक, 1200 को 20 से भाग दे देंगे और गुणा करना है इसमें 6 से। ठीक, ये 60 ही हो गया, 360, तो ये 360 ये वाला विकल्प सही है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक खिलाड़ी 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, यानी 9 पारी तक, मान लेते हैं 9 पारी तक औसत यक्स था, तो टोटल जो है 9 पारी तक 9 यक्स रन हो गया। और 10वीं पारी के लिए लिखेंगे तो 9 यक्स में 10वीं पारी में उसने जो है 100 रन बनाया है। अब पारी हो गया 10 और औसत पहले जो यक्स था उसमें औसत में 8 की वृद्धि हो गई। समझ रहे हैं, 9 पारी में मान लेते टोटल ए, मतलब 9 यक्स रन उसने टोटल बनाया था, जिसका ये 9 पारी है औसत यक्स है, तो टोटल 9 यक्स रन हो गया। 9 यक्स रन 9 पारी का था, 10वां पारी का 100, तो टोटल 10 पारी। अब पुराने पारी के जो औसत था उसमें 8 अधिक हो गया, हो गया 9x प्लस 100 बराबर 10x प्लस 8, तो x बराबर हो गया 80 होगा, ये 10/80, x बराबर हो गया 20। यानी 9 पारी तक कितना औसत हो गया, 9 पारी तक कितना औसत था 20। हमसे पूछ रहा है 10वीं पारी में कितना औसत हो जाएगा, तो 10वीं पारी में 8 बढ़ जा रहा है तो 28, तो ये ऑप्शन सी सही है। ठीक,
और क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और प्रत्येक 600 बचाता है 3:2 के अनुपात में, उसका खर्चा है, तो ए की मासिक आय बताइए। तो यहाँ पे जो है देखिए क्या करना है, बहुत ही एकदम ये इतना खतरनाक ट्रिक बताऊंगा भाई ना, ठीक, 10 से 15 सेकंड में खत्म। ठीक, थोड़ा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लग जाता है भाई। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं उनका जो है 4x रुपए कमा रहा था और 600 रुपये बचा रहा है। ठीक, और बी जो है, देख बी जो है 3x रुपये कमा रहा है, ये भी 600 रुपये बचा रहा है। तो खर्चा कितना करा, इतना इतना उन लोगों ने कर दिया। देखिए 8x माइनस 1200, 9x माइनस 1800, यहाँ से देखिए ये हो गया x बराबर 600। अब x बराबर 600 है तो अब इसी में से किसी का पूछ सकता है, यहाँ से भी किसी का पूछेगा। तो यहाँ पे फाइनली देखिए a की मासिक आय मतलब ये 4x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2400 आंसर हो गया। ठीक, और कुछ लोग ऐसे भी लगाएंगे, देखिए ऐसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि 4x कमा रहा है, 3y खर्च कर रहा है और 600 बचा रहा है, समीकरण 1। ये जो है 3x कमा रहा है, 2y जो है खर्च कर रहा है और 600 रुपये बचा रहा है, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से y का वैल्यू x का वैल्यू बराबर करके लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर 600 उनका आएगा और फिर वो यहाँ पे रख देंगे, तो हो गया उनका जो है a की आय जो हो गया 2400। तो इस तरीके से करेंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा इसमें, क्योंकि y की वैल्यू या x की वैल्यू को बराबर करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए एक ही वेरिएबल आया तुरंत खत्म हो गया। तो मजा आ रहा है भाई, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, कई बार मैं कह चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 1 रुपये 50 पैसे, ये रुपए वाला क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको जो है जल्दी से हम लोग खत्म करते हैं एकदम ट्रिक से, और जल्दी देख लीजिए यहाँ पे जो है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के इतने इतने के अनुपात में उनको संख्या दिया हुआ है, आप टोटल मिलाएंगे तो 228 हो जाएगा। तो मान लेते हैं 1 रुपए का जो हो गया आपका 2x हो गया, 50 पैसा माने आधा रुपया, आधा रुपया का 3x हो गया, 25 पैसा माने 1/4 रुपया का 5x हो गया, टोटल कितना है 228 है। सब जगह 4 से गुणा कर देते हैं तो 8x हो गया है, 4 से गुणा करेंगे तो 2 4 6x हो गया, यहाँ पे 5x हो गया, यहाँ 4 से गुणा करेंगे। ठीक, तो 8 से 14 5 19, 228 गुणे 4, तो 19 से काट दिए, 19 गुणे 4, x बराबर 48। अब x बराबर 48 जहाँ जिसका पूछा होगा उसी हिसाब से यूज करेंगे। तो 50 पैसे के लिए पूछ रहा है तो 48 गुणे 3, तो 50 पैसे का जो है कितना था वो पता करेंगे। 48 गुणे 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 14, 144। ठीक, तो इस तरीके से करना है। चावल की कीमत में 25% वृद्धि हो जाने पर 400 रुपये में 10 किलो चावल कब मिलता है, तो चावल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चावल के मूल्य में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला है, नया फार्मूले से भी बता रहा हूँ और बेसिक तरीके से भी बता रहा हूँ। देखिए नया नया वाला, ठीक है, नया मूल्य पता करने के लिए फार्मूला है y p, जैसे y ये रुपया में है, p परसेंटेज में है, ये 100 और x ये किलो में है, तो ये नया मूल्य होता है। तो y p परसेंटेज में क्या वैल्यू है 25 है, रुपये में क्या वैल्यू है 400 है, और 100 गुणे किलो में क्या वैल्यू है 10 है। देखिए ये ऐसे हो गया, ये कट गया, और ये देखिए 5 और ये 8 रुपये आया, तो नया कीमत है, नया मूल्य यहाँ पे कह भी रहा है कि नया मूल्य बताइए, तो नया मूल्य 8 रुपये। ऐसे भी कहेगा कि प्रति किलो प्लस या माइनस मूल्य बताइए, प्रति किलो कितना मूल्य जो है कम या बढ़ा या घटा ये भी बताइए। तो फार्मूला वही रहेगा yp/100x p/100 माइनस p, ये फार्मूला लगा देंगे तो देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये इसके वैल्यू तो 8 आई गई है, और यहाँ p 25, लेकिन यहाँ प्लस माइनस रहेगा, जैसे बढ़ा है यहाँ पे तो 125 हो गया। एक मिनट भाई, यहाँ पे जो है हमने कुछ गड़बड़ कर दिया लग रहा है। ये देखिए 5 × 2 = 10 होगा यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये 10 हो गया ना,
तो नया कीमत 10 रुपये हो रहा है, तो यहाँ पे 10 हो गया और ये 5 दूना 10, यानी प्रति किलो जो है 2 रुपये कम बढ़ गया है, प्रति किलो 2 रुपये बढ़ गया, यानी पुराना कीमत जो है 8 रुपये था। ठीक, अब ये देखिए एक ताजा फल वाला सवाल आ गया, ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ताजा फल वाला। ठीक है, इसको जो है तो करना ही करना है। अब देखिए ताजा फल जो तोड़ेंगे तोड़ेंगे पेड़ से तो उसमें ज्यादा पानी रहेगा, 4 दिन तक रखे रहेंगे मार्केट में, चाहे कहीं भी रखेंगे 4 दिन तो और हल्लुक हो जाएगा। ठीक है, पानी बस उसमें से सूख जाएगा और हल्का हो जाएगा, हल्का होने के बाद भी उसमें पानी रहेगा तो क्या होगा, लेकिन शर्त यह है कि हर समय गूदा तो उतना ही रहे ना, गुद्दा उसमें से अगर पेड़ के निकालेंगे उसको तो गुद्दा तो उतना निकलेगा, चाहे सूखा रहे चाहे मतलब ताजा रहे, समझ रहे हैं। तो ताजा यहाँ कह रहा 68% पानी होता है, जब ताजा रहता है तो 68% और सूखने के बाद 20% पानी रहता है। तो कह रहा ताजा, जब ताजा था तो 100 किलो था, जब ताजा था, एक सेव है, मान लो एक टोकरी सेव है, जब ताजा है उसको तोल रहे हैं तो 100 किलो हो रहा है। अब उसमें थोड़ा 4 दिन बाद तोलेंगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो केवल गुद्दा का वैल्यू नहीं निकालना हमको, गुद्दा और पानी सहित वैल्यू निकालना है जब वो थोड़ा सा सूख चुका है। तो जब जब एकदम ताजा था तो उसमें जो है 100 पानी 68 पानी था, इसका मतलब 32 गुद्दा हो गया। और अभी सूखने के बाद के किलो का होगा ये पता नहीं है, लेकिन 20% पानी मैंने 80% गुद्दा है। तो ये काट दिए, ये देखिए ये कट गया, 8 चौको 32, ये हो गया 100 बराबर 40, यानी वो कितना बचेगा, 40 किलो बचेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा सूख गया भाई, इतना ज्यादा बहुत घाटा हो जाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए अधिकतर ये क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने पर जो है चुनाव मतदान वाला लोगों की हालत खराब हो जाती है और कई एक एक पेज भरते रह जाते हैं लोग, बेसिक तरीके से ट्रिक भी लगाते हैं तो हो नहीं पाता है। लेकिन हम यहाँ पे एक ऐसा तरीका बताते हैं जो सिर्फ एक लाइन में, भाई एक लाइन में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए एक उम्मीदवार 72% वोट प्राप्त करता है और कुल मतों में से 25% वोट अवैध थे, अन्य उम्मीदवार को वैध मतों कितने वैध मत प्राप्त हुए, कुल मतों की संख्या 8200 है। ठीक, तो देखिए क्या करना है, यहाँ कुल मतों की संख्या 8200 हो गया। ठीक, अन्य अन्य उम्मीदवार के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे 25 इतना वोट, तो लिस्ट में इतना वोट था, इतने लोगों ने वोट डाला भी, लेकिन उसमें 25% खराब हो गया। तो खराब की नहीं, बस सही की गिनती करेंगे, 75/100। ठीक, और अन्य उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त किया वो हम लोग पता कर रहे हैं। ठीक है, नंबर पता कर रहे हैं अन्य उम्मीदवार के लिए। कुल वोट का 75% वोट सही था, और इस सही में भी देखिए उस अन्य उम्मीदवार कितना वोट पाया है, सही जीतने वाला 72 पाया है, तो ये हारने वाला कितना हो गया, 28% बचा ना। तो ये हो गया जो है, ये काट देते हैं और ये 25 यहाँ 75, 25 चौको 100, और ये 428, 7 1 21, 82 और 21, 1/2, 1/8, 2 4, 2 16, 2 4 12, 1700, यानी जो हार गया है उम्मीदवार वो 1722 वोट पाया था। ठीक है, तो ये देखिए एक लाइन में ऐसे सॉल्व हुआ ना, समझ रहे हैं। देखिए क्या किया गया, टोटल वोट था, उसमें से कितना वोट बढ़िया जो गिनने लायक था वो कितना था, 75% था। 25% खराब माने 75% सही। अब इतना वोट गिनने लायक था, गिनने लायक वोट में जो हार गया है वो कितना वोट पाया है, 28% पाया है, तो खत्म। ठीक, यहाँ पे देखिए ए का मासिक ये जो है कोई आदमी है ए, मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% घर पर, 11% मनोरंजन पर, 7% वाहन पर खर्च करता है। खर्च करेगा इतना, देखिए 100% तो खर्च नहीं कर रहा है, खर्च कर रहा है, कुछ बच भी जा रहा है पैसा। अब बच गया कुछ पैसा उसके पास, लेकिन फिर उसने क्या किया, घर पे कोई पार्टी होने लगा लिया, कोई समारोह है, कोई फंक्शन है, कुछ भी है। अब उस फंक्शन को पूरा करने के लिए अब क्या करेगा, कुछ पैसा तो बचा हुआ है, अचानक से उसके घर फंक्शन आ गया और उस फंक्शन में 18,000 रुपये उसको खर्च करना है, लेकिन उसके पास टोटल उतना पैसा ही नहीं है बस, लेकिन वो 12,000 उधार मांग के लाता है। 18,000 का खर्चा करना है, 12,000 उधार मांग के ला रहा है, एक मतलब ओकरे पास कितना पैसा है, 6,000 है, 6,000 है, समझ रहे हो, 6,000 है, अब 12,000 मांग के लाया तब न 18,000 काम पूरा कर देगा वो। अब पहले मान लेते पहले 100 रुपए था, 100 रुपए में से जो है उसने
42, 16, 11, 7 इतना खर्च कर दिया, तो बचा कितना है उसका 6000। तो 100 में से जो है ये घटा देंगे 7 1 8 6 14 15 16, देखना भाई 7 1 8 6 14 15 16 सही जोड़ रहे ना, 4 1 5 1 6 1 7 76, तो बचा कितना 24, 24 बच रहा है ना, 24, 24 यूनिट का जो है 6000 है, और हमसे 100 यूनिट का पूछ रहा है, तो 6000 गुणे 100 बटे 24, तो 4 से काट दिए, 4 छके 24, 25, ये 6 से कट गया, यानी 25,000 रुपये वो कमाया था। ठीक, तो ये तरीका है, ऐसे पता कर लेंगे। ठीक, टोटल मान लेते हैं 100 यूनिट उसने कमाया, 100 यूनिट में से इतने यूनिट उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा हुआ है 24 यूनिट, लेकिन 24 यूनिट का कीमत यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं रुपए में, तो 6000 आ रहा है, तो 24 यूनिट 6000 के बराबर है, और वो कमा रहा है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए, खत्म। ठीक, और यहाँ पे देखिए ए का मासिक व्यय उसकी आय का 85% है, और बी का मासिक व्यय उसकी आय का 90% है, उनका संयुक्त व्यय 88% है, तो ए सा मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए कितने लोग यहाँ पे लगेंगे टेबल बनाने, यहाँ ए के बारे में बनाएंगे, यहाँ ए का आय व्यय बचत, फिर बी का आय, ठीक है, यक्स कुछ भी ऐसे यक्स वाई मानेंगे, ए बी सी डी कुछ मान मान के लोग लगाएंगे ऐसे टेबल बना के, वैसा कुछ नहीं करना भाई। मैं बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, लसम और जो है प्रतिशत वाला, तो हम लोग इसको जो है प्रतिशत वाला सवाल है, तो रेशियो और प्रतिशत दोनों मिला के है। यहाँ ए और बी का जो है कह रहा है कि ए का मासिक व्यय उसकी आय का 85%, ए का 85% है, बी का 90% है, लेकिन दोनों संयुक्त कर रहे हैं तो 88 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो है इनका रेशियो देख ले रहे हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब कह रहा है कि बी का मासिक वेतन बताओ, तो बी का पता करना है। ठीक है, ए का मासिक वेतन दिया है 6000, तो ए का दिया हुआ है 2/5 गुणे टोटल कितना था पता नहीं, ये 6000 ए का हो गया, तो x बराबर हो गया 6000 गुणे 5/2, यानी ए इतना रुपया कमा रहा है। हाँ, ये इतना रुपया कमा रहा है, तो अब कह रहा है बी कितना कमा रहा है, तो समझ रहे हैं, तो बी का निकालना, ये इतना 6000 कमा रहा है, अब कुल ही पैसा कितना है, ये कुल पैसा है, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ए का दे दिया, ये 6000 कमा रहा है, तो हमने टोटल पैसा निकाल लिया, टोटल इतना है। अब टोटल में बी का हिस्सा पता करना है, 3/5 ये कट गया, और ये देखिए 2 3 6 90,000, यानी बी कितना कमा रहा है 90,000, ये 60,000 कमा रहा है, भाई गलती हो गई, ये 60,000 कमा रहा था। ठीक है, तो बी कितना हो गया, बी का 90,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। मैं बहुत ही ट्रिक और जो है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ, और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो ये पूरी ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी सवाल आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट में जो है उस सवाल को लिख डालिए, मैं उसका जो है सोल्यूशन बिल्कुल ही ट्रिक में दे दूंगा, जितना पॉसिबल हो सके उससे बेहतर से बेहतर मैं सोल्यूशन उसका दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बी का 90% तथा बी सी का 110% अंक प्राप्त करता है, मतलब ये लोगों ने ए बी सी 3 लोग हैं, वो लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो ए बी का 90%, बी सी का 110% अंक प्राप्त किया। यदि ए के प्राप्तांक दे दिया है तो सी का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, उल्टा जाते हैं हम लोग इधर से, क्योंकि सी का पता रहेगा तो बी का पता चल जाएगा, क्योंकि बी ने सी का 110 निकाला, अगर बी का पता चल जाएगा तो हम ए का भी पता कर लेंगे। एक लाइन में खत्म, एक लाइन में खत्म करते हैं। देखिए सी ने जितना भी प्राप्तांक किया है उसका 110% बी ने प्राप्त किया, हो गया ये, तो अब बी का नंबर हो गया। अब बी ने इतना नंबर पाया है, अब बी ने जितना भी नंबर पाया है उसका 90% ए ने पाया है, और ए ने कितना पाया है 198। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, 11 9 99 198 है, 11 9 99 99 से ये कट गया 2 बार में, ये देखिए आ गया।
यानी सी ने कितना नंबर पाया है, 200 नंबर पाया। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। और मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है, लेकिन आप लोग जो है रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 13 पारी में एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाता है तो 13वीं पारी के अंत में उसका औसत कितना होगा बताइए। और जो है 13वीं पारी में जो है जो भी रन बनाया है उससे 5 रन की क्या हो जा रही है, औसत में उसकी वृद्धि हो जा रही है। अब ये क्वेश्चन बताएं तो पहले 12 पारी में कितना रन बनाया होगा, तो 12 एक्स रन बनाया होगा, ठीक है। 12 पारी में मान लेते हैं 12 एक्स रन बनाया, यक्स उसका औसत है, 12 पारी है तो 12 एक्स रन बनाया। अब 13वीं पारी क्या कर लेते हैं, 13वें पारी में जो है 12 एक्स पहले था, 13वें पारी में जो है 85 रन बनाया। अब पारी कुल 13 हो गया, पहले औसत एक्स था, अब औसत में 5 वृद्धि हो गई, तो 12 एक्स प्लस 85 बराबर 13 एक्स प्लस 65, तो एक्स बराबर हो गया 20। अब कह रहा है कि यक्स तो यह तो है कि 12 पारी का औसत निकल गया, यहाँ यक्स का वैल्यू मतलब 12 पारी का औसत निकल गया, और हमको जो है 13वीं पारी का औसत निकालना है, तो कह रहा है 5 की इसमें वृद्धि कर देंगे, यानी 25। 13वीं पारी के अंत तक उसका 25 औसत रहेगा, ठीक है ना। ए और बी में जो है चुनाव हुआ, बी 42% मत प्राप्त करके इतना मतों से हार गया और इतना मत अवैध थे। 30% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने मिलियन लोगों ने वोट नहीं डाला बताइए, मिलियन में बताना है कितने मिलियन लोगों ने वोट नहीं डाला, इसलिए जो है ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ए और बी में देख लेते हैं, ए कितना वोट पाया है 58%, और ये जो है 42%, और इनका जो है ये डिफरेंस दिया हुआ है 2545800, तो यहाँ पे हो गया 16। टोटल वोट जितना भी रहा होगा उस मतलब वैध, यहाँ वैध वोट की बात कर रहा हूँ, वैध वोट, यहाँ वैध वोट हम दिख रहे हैं, यक्स क्या है, वैध वोट है, तो 2545800, यहाँ यक्स ये 16 से काट देते हैं, ठीक, 16 से थोड़ा भाग देना, ये कठिन कठिन दे दिया है भाई, 45800 और वो भी डबल जीरो आ जाएगा, तो 16 9 4 16 5 80, 14 16 9 144, 1 8 16 एकम 16 2 0 16 एकम 16 4 2 16 दूना 32 8 0 16 5 80, तो ये आ गया 1591125 यानी वैध वोट कितने थे, ठीक, गिनती करने योग्य वोट कितने थे, इतने वोट हो गए। अब इतने, अब ये अवैध वोट जोड़ लेते हैं, इसमें कितना है 00556 तो वोट डाला कितना गया था ये पता चल जाएगा, 05767931261, इतना वोट जो है डाला गया था, ठीक। अब कह रहा कि 30% लोगों ने वोट नहीं डाला है, ठीक, 30% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, इतना वोट जो है पड़ा हुआ है। अब मान लेते टोटल जेड वोट लिस्ट में जेड लोग थे, अब देखिए लिस्ट में जेड लोग थे, वाई लोग वोट डालने गए, इसमें से इतना वोट खराब हो गया, गिनने योग्य वोट बचा यक्स। अब जेड का वैल्यू पता कैसे चलेगा, कह रहा कि 30% लोगों ने वोट डाला ही नहीं है, तो वाई में से 30% लोग जो है खराब कर देते हैं, वाई माइनस 30/100, तो 7y/10, इतने लोगों ने क्या है वोट डाला ही नहीं है, ठीक। तो कितने मिलियन लोगों ने वोट नहीं डाला है ये बताना है, ठीक है। तो इतने लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए भाई, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और वैसे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टाइम टेकन है, तो ये 30 से 40 सेकंड का समय ले सकता है, 1 मिनट का भी समय ले सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, ऐसे अप्रोच करना है, यहाँ से ऐसे ऐसे वापस दिख रहा है ना। यहाँ पे तो जेड का वैल्यू, यहाँ पे ये एक चीज गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, जैसे लिस्ट रहा होगा उसमें वोटों की संख्या रही होगी, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, जैसे अब हमको जो है
कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है ये पता करने के लिए, जैसे टोटल में से 30% लोगों ने वोट नहीं डाला है। ठीक, और ये बराबर होगा 1627650 के 30% के बराबर। ठीक, तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, ये जेड का वैल्यू पता चलेगा। जेड क्या है, टोटल लोगों ने वोट डाला है, उसमें से कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है वो पता करना है। तो ठीक है, ये हो गया 7Z/10 बराबर ये 1627650 गुणे 3/10 ये हो गया। और 7 से इसको काट देंगे, 7 दूना 14, 2 बच गया, 7 त्रिक 21, 1 बच गया, 7 दूना 14, 3 बच गया, 7 पचे 35, 1 बच गया, 7 दूना 7 पचे 35 गुणे 3। और ये गुणा कर देंगे, 3 सुना 3 पचे 15, 3 दूना 6 7, और 3 पचे 15, 3 दूना 6 7, 3 3 9, 3 दूना 6। तो ये हो गया है आपका जो है 6.9 लगभग 7 मिलियन। तो ये 7 मिलियन लोगों ने वोट नहीं डाला है भाई। ये खतरनाक क्वेश्चन था, तो थोड़ा टाइम इसमें लग जाता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रमेश और आरके की आय का अनुपात यहाँ पे दे दिया है। रमेश और आरके की आय का अनुपात यहाँ पे देखिए, रमेश और आरके, यहाँ आय या व्यय या बचत, ये ऐसे टेबल बना के करना है। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे कहते हैं, मान लेते हैं ये 200 यक्स इसकी कमाई है, 500 यक्स इसकी कमाई है। ऐसे नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते। देखिए, इतना के अनुपात में रमेश का शुद्ध व्यय आरके के व्यय का 60% है, तो ये व्यय भी पता चल जाएगा। और एक चीज और दिया, रमेश का बचत उसकी आय का 1/4 है, तो रमेश और आरके की बचत का अनुपात क्या कीजिए। देखिए, रमेश और आरके, मैं भी टेबल बना रहा हूँ, यहाँ आय लिख रहा हूँ, यहाँ व्यय लिख रहा हूँ, यहाँ पे बचत लिख दे रहा हूँ। तो ये ठीक है, 2 और 5 इनका जो है क्या है, आय हो गया। ठीक, और ये रमेश के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे दिया रमेश का बचत उसकी आय का 1/4, तो रमेश का आय 2 रुपया है, तो इसका बचत 1/4 0.5 हो गया। इसका मतलब इसने खर्चा कितना किया, 1.5। अब ये जो यहाँ पे इसके संदर्भ में कुछ निकालने का ये दिया हुआ है कि इसका 60% 1.5 है, तो यहाँ पे जो भी रहा होगा y मान लेते हैं, तो y का 60% बराबर 1.5, तो यहाँ y का वैल्यू हो गया 150/60 मैंने 2.5। तो ये आ गया 2.5, इसने व्यय किया, इसका मतलब बचत कितना हुआ 2.5। तो ये हो गया 1:5। ठीक है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही है। ये खतरनाक तरीका है, देख लीजिए भाई। बाकी अन्य टीचरों ने कैसे पढ़ाया हुआ उसका भी तुलना कर लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक, सेकेंडों में देखिए, एग्जाम में अगर आप बैठेंगे 25 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 20 क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं, और बचा हुआ 5 क्वेश्चन में से जो है 3 क्वेश्चन आप जो है 30 से 40 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको आप 1 से 1.5 मिनट में करना पड़ेगा। तो अभी पीछे एक क्वेश्चन हमने किया है, वो उसी तरह का क्वेश्चन है भाई। उसमें देखे ना कितना बड़ा बड़ा नंबर था, गुणा भाग करना पड़ रहा है, तो ऐसे ही रहेगा भाई। और कभी डिजिटल सम लगा के भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में जो है ना डिजिटल सम सबका सेम सेम करके आज के समय में दे रहा है। ठीक है, आज के समय में जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो डिजिटल सम सबका सेम सेम रहेगा, इस तरीके क्वेश्चन देगा, जान लीजिए। फिर यहाँ पे एक चुनाव वाला हो गया, एक को मान्य मतों का 75% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 15% अमान्य था, और कुल मत इतने थे, तो एक को कितना मत प्राप्त हुआ। एक को कितना मत प्राप्त हुआ ये पता करने के लिए कुल मत जो है 5 6 1 2 3 4 है, और एक वो जो है इसका 15% खराब हो गया, यानी 85% सही था वोटवा, और इसने 75% प्राप्त कर लिया उसका। तो ये चीज हो गया, ये सब कैंसिल हो गया। और देखिए 56 85 75, ये गुणा करना देखिए कठिन है, तो थोड़ा सा नियम लगाएंगे, या 4 से गुणा भाग कर देते हैं। तो ये देखिए 4 से ये कट गया। ठीक, अब बच गया 14 गुणे 85 गुणे ये देखिए 300 हो गया। 14 14 तिया 42, और ये 85 से गुणा कर लेते हैं, 2 पचे 10, 5 चौको 20, 8 दूना 16, 8 चौक 32, जोड़ लेते हैं 7 5 3, और ये डबल 0, तो 35।
3,57,000 ये हो गया। ठीक है। ऐसे ही एक और मैंने बताया हो, चुनाव वाला सवाल ऐसे ही करने के लिए एक और क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। वो तो वो पीछे एक और क्वेश्चन जो लगाया हमने वो आप बहुत उल्टा पुल्टा नंबर था, इसलिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में टाइम लग गया है। और एक क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, बस खत्म होने वाला है और आपने जो है सभी क्वेश्चंस को देख लिया। आप अपना जो है चेक कर लीजिए कि किस लेवल तक आपकी तैयारी है। ठीक। और कल मैं फिर से जो है आगे जो है लाभ हानि वाला क्वेश्चन लेके आऊंगा, और एग्जाम का समझिए वही जान होता है, मैथ में लाभांश से अधिकतर क्वेश्चन आता है, तो उसको जो है करना है जरूर। ठीक। तो अभी ये सॉल्व करते हैं। देखिए, कोई लड़का ए है, 20% नंबर लाया है परीक्षा में, लेकिन 5 नंबर कम पड़ गया, फेल हो गया वो। और कोई लड़का बी है, 30% नंबर लाया, लेकिन उसने क्या किया, 20 नंबर ज्यादा ला दिया। ना पास होना था, पासिंग नंबर से 20 नंबर ज्यादा ला दिया है। कितने नंबर का पेपर था बताइए। तो एक फार्मूला होता है m बराबर 100 a प्लस बी और x माइनस वाई। यहाँ बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है। तो ये 100 हो गया, और ये 5 नंबर से फेल हुआ था, ये 20 नंबर ज्यादा ला दिया था, और ये 30 माइनस 20। ठीक। 100 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 10 हो गया, यानी 250 नंबर का पेपर था। तो ये थोड़ा फार्मूला याद रखिएगा इसका। यही फार्मूला ही है जो बहुत जल्दी आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं। और भी है बेसिक तरीका, लेकिन मैं वो ठीक है, तो ट्रिक से हम लोग पढ़ रहे हैं तो ट्रिक से ही लगाएंगे। जहाँ बेसिक की जरूरत रहेगी वो बेसिक भी मैं बता दूंगा। देखिए, चावल का कीमत 25% बढ़ जाता है तो उपभोग कितना कम करें कि बजट पहले जैसा ही बना रहे। तो चलिए यहाँ देखिए, ये क्या है, चावल का कीमत 25% बढ़ जाता है तो उपभोग कितना कम करें कि पहले जैसा ही, तो कम करना है ना, उपभोग कितना कम करें कि पहले जैसा ही प्रभाव बना रहे, यानी कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है। 100 प्लस 25, क्योंकि इस वैल्यू को कम करना है, तो कम करने के लिए नीचे जोड़ोगे ना, समझ रहे, नीचे जोड़ेंगे तभी ये वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये देखिए, 25 से ये 5 बार में कट गया तो 20% आंसर आ गया ना। और एक और तरीका है कि मान लीजिए कुल प्रभाव कह रहा है 0 होना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और ये क्या हुआ, 25% बढ़ गया है, तो कह रहा है कीमत कितना कम करें, मतलब उपभोग कितना कम करें। तो ये तरीका हो गया 25 गुणे x बटे 100। समझ रहे हैं। तो ये हो गया 25 चौको 100, ये हो गया 5x बटे 4 बराबर 25, 5 बचे 25, x बराबर 20%। ये तरीका है। ऐसे पढ़ते हैं ना आप लोग कि कुल प्रभाव कितना पड़ा, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 वाला फार्मूला है ना। यहाँ प्रभाव जो है उसका होता है, यहाँ प्रभाव पता चल जाता है, तो ये कुल प्रभाव इसमें 0 दे दिया है। तो इस तरीके से लगा लें, चाहे ये तरीका लगा ले। ठीक। तो ये तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, इससे भी जल्दी हो जाता है, सेकेंडों में होता है भाई। ठीक। और यहाँ पे देखिए, ये कुछ संख्याएं जो है रेशियो में दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इतना के बराबर के मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा p का वैल्यू हो जाएगा 3k, और q का वैल्यू हो जाएगा 4k, r का वैल्यू हो जाएगा 7k, और यहाँ पे रख देते हैं p बराबर 3k, q बराबर 4k, r बराबर 7k बटे 7k, 7 4 11 3 14 के बटे 7k। ये देखिए, ये आंसर आ गया 2। ठीक। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा नीचे जो है एक ही पेपर पेज बचा हुआ है, नीचे लगा लेना है भाई थोड़ा। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक। ये देखिए, 2x माइनस वाई बटे 5x प्लस 3y बराबर 3/8 ये दिया हुआ है, और हमसे जो है इसका वैल्यू पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। तो हम यहाँ वाई स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू समझिए हमको पता करना है। ठीक। तो यहाँ पे भी हम वाई से भाग दे देंगे, तो 2x बटे वाई माइनस 1 और 5x बटे वाई प्लस 3 बराबर 3/8 हो जाएगा। और ये गुणा कर दिए, 16x बटे वाई माइनस 8 और 15x बटे वाई प्लस 9। ये हो गया x बटे वाई बराबर 9 8 17। तो x बटे वाई का मान पता चल गया, यहाँ पे रख देंगे। स्क्वायर करके रखना है, स्क्वायर करना है, 17 का स्क्वायर 289, 289 प्लस 1 बटे 289 माइनस 1, तो 290
और 288, 2 से काट दिए 145, 144, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो ये रहा आपका जो है सबसे कठिन और यूनिक क्वेश्चन का जो है संग्रह। 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ऐसे ही मैं प्रत्येक चैप्टर से 30-30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, जो आसान चैप्टर रहेगा उसमें से 2-3 चैप्टर ले लूंगा और 30-30 क्वेश्चन करा दूंगा, और सबसे कठिन कठिन क्वेश्चन जो है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी बेसिक क्वेश्चन जो है मॉडरेट है, इजी है, उन सबको मैं छोड़ दे रहा हूँ। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग उन्हें लगा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। हाँ, तो चलिए अब कल जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।